नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा की। कैप्स जो नया कैफे खुला था वहां पर फायरिंग हुई। कल ये घटना हुई, कनाडा में ये घटना हुई। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल ये बताते हैं कि इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कपिल शर्मा ने एक कैफे खोला था 7 जुलाई को और वहां पर फायरिंग हुई है, जिससे ऑब्वियसली फैंस भी काफी डरे हुए हैं। इसके बाद बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कैप्स कैफ़े रखा गया था इसका नाम। और कपिल और जो उनकी वाइफ़ है, दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि रेस्टोरेंट की कॉफ़ी और खाना ट्राई करने के लिए काफ़ी भीड़ यहाँ उमड़ रही थी। लेकिन अब अचानक एकाएक फायरिंग हो गई, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। कौन है जिसने फायरिंग की? उसका मकसद क्या है? दरअसल एक खालिस्तानी आतंकी है जिसने फायरिंग की और उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूँगा। हरजीत सिंह लड्डी इसका नाम है और ये बताते हैं कि एनआईए का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 10 लाख का इस इनाम है और एक ये मर्डर केस में भी शामिल है, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालाँकि इसके खिलाफ अभी कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन खुला जो इंटेरोगेशन हुई एक आरोपी से, उसने इसका नाम बताया। ये भी पता चला है कि लड्डी ने कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम देने की बात कही है। अब कौन-सा ऐसा बयान आहत हुआ ये आतंकी यानी खालिस्तानी आतंकी, अब पुलिस जाँच कर रही है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ये गिरोह से जुड़ा हुआ है। ये बताते हैं कि कनाडा के में कुछ हमलावरों ने कपिल के कैफ़े को निशाना बनाया। हालाँकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कौन-सा वो बयान था, वो अभी साफ नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो निशाने पर कपिल शर्मा का रेस्टोरेंट था और कपिल शर्मा को एक तरह से धमकाने की ये कोशिश है। ये भी बहुत साफ हो गया है। अब इसको लेकर हम सबको पता है कि कॉमेडी शो वो करते हैं, द ग्रेट इंडिया कपिल शो, वो शूटिंग में बिज़ी रहते हैं। लेकिन अब 7 जुलाई को इन्होंने इसकी ओपनिंग करी थी और तब ये फायरिंग हुई, इससे कई सवाल खड़े हो गए। वहाँ के जो पत्रकार हैं उनका भी क्या कहना है, ये आप सुनिए। But this is disturbing because it presents a sort of a new type of escalation. Because this is an attack on a cafe that opened a few days ago, owned by a famous Indian comedian. But what's interesting about this one is the Barbar Khalsa International, a listed terrorist organization in both countries, behind the Barbar Khalsa infamously blew up the Air India 182. They're taking responsibility for it. दरअसल कनाडा में ये बात किसी से अ, मतलब एक सबको ही पता है कि वहाँ पर किस तरह से आतंकवादी आए दिन कई बार पंजाबी सिंगर्स को, कई बार कॉमेडियंस को निशाना बनाते हैं। इससे पहले पंजाबी सिंगर को भी निशाना बनाया था, उनके घर को। लेकिन ये जो हरकतें वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें जो आतंकी पुन्नू है उसका भी रोल, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसके रोल की। और जिस तरह से बीकेआई वहाँ पर एक्टिव है और ये कहा जाता है कि अ, वहाँ के जो टेररिस्ट है वो इस तरह की घटनाओं को आए दिन अंजाम देते हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, कई एंगल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखते हैं इसके बाद आगे क्या इसमें निकल कर सामने आता है। इस पर हमारी खबर पर इस पर भी हम पूरी तरह से आपको और डिटेल देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि लड्डी का नाम जो सामने आ रहा है, लाडी जिसको कहा जा रहा है, हरजीत सिंह उर्फ लाडी, ये कौन है? ये दरअसल बताते हैं कि विकास बग्गा हत्याकांड में ये वांछित है, इस पर 10 लाख का इनाम है। ये भी आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से एनआईए इसको खोज रही है, लेकिन अब जिस तरह से इसका शुरुआती तौर पर नाम आ रहा है, कई सवाल खड़े हुए हैं। आतंकी फंडिंग गैंग नेटवर्क के साथ-साथ एक नाम और सामने है और वो लाडी का है। इनके पिता का नाम कुलदीप सिंह है, पंजाब के नवांशहर ज़िले के गाँव गर प्रधाना का रहने वाला है और ये बताते हैं कि काफ़ी सक्रिय सदस्य है बीकेआई का। एनआईए ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है और ये जो विकास बग्गा हत्याकांड हुआ था 2024 में पंजाब में टारगेट किलिंग हुई थी, उसमें ही वांछित है। इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब जिस तरह से अ, ये गठजोड़ सामने आया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।